डीप इनसाइड गोल्डन पैलेस ऑफ टिमार, जहां सनलाइट इंचांटेड मोज़ैक्स पे डांस कर रही थी, लेजेंडरी आवर ग्लास ऑफ टाइम चमक रहा था जैसे कोई ट्रैप्ड स्टार हो। फारो, एक छोटा सा सैंड जीनी जिसके टर्कोइज आईज हैं और वॉइस थोड़ी नर्वस है, उसे गार्ड कर रहा था बहुत ही ऑब्सेसिवली। लेकिन एक रेस्टलेस आफ्टरनून यंग रियान, जो पैलेस में रहता था, वो फॉरबिडन चेंबर में चला गया। फारो ने फ्रैंटिक वार्निंग्स दी, मगर रियान मेस्मराइज था स्टारडस्ट से। जैसे ही उसके फिंगर्स ने ग्लास को टच किया, एक ब्लाइंडिंग बर्स्ट ऑफ गोल्ड हुआ, सैंड मिड फॉल फ्रीज हो गया और रूम वॉर्प हो गया। टाइम खुद क्रैक हो गया और रियान और फारो दोनों हॉरर में थे। चेंबर हर हार्ट बीट के साथ अलग एजेस में फ्लिकर कर रहा था। फारो पैनिक में जिपिंग कर रहा था और एक्सप्लेन कर रहा था कि रियान ने एक्सीडेंटल टच से टाइम के पीसेस दूसरे रेल्म्स में स्कैटर कर दिए हैं। आवर ग्लास अनस्टेबल हो गया। रियान गिल्ट में था मगर डिटर्मिन्ड भी था। उसने इंसिस्ट किया कि वो फिक्स करेगा जो ब्रेक हुआ। रिलक्टेंटली फारो अग्री हुआ और बताया कि हमें ट्रैवल करना होगा रेल्म ऑफ यस्टरडे और रेल्म ऑफ टुमारो में मिसिंग ग्रेन्स कलेक्ट करने के लिए। डीप ब्रेथ के साथ फारो की टाइनी हैंड रियान के हाथ में और वो स्वर्ल ऑफ गोल्ड में पोर्टल के अंदर चले गए और उनका जर्नी थ्रू टाइम स्टार्ट हुआ। वो क्रैश हुए ब्रेथ टेकिंग डेजर्ट में एंशिएंट वंडर्स के साथ, मार्केट प्लेसेस जो जायंट टर्टल्स पे राइड कर रहे थे, फ्लोटिंग कार्पेट्स जो स्टोन आर्चेस के बीच वीव कर रहे थे और क्रिस्टल फ्रूट्स ग्लोइंग कर रहे थे मैजिकली स्प्राउटिंग ट्रीज पे। पैलेस ऑफ टिमार डिस्टेंस में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन। जब उन्होंने ग्लोइंग टाइम ग्रेन्स देखे ड्रिफ्टिंग कैनियन में, रियान दौड़ गया और फारो स्क्वीकिंग वार्निंग्स दे रहा था। कैनियन वॉल्स मेल्टिंग वैक्स जैसे शिफ्ट हो रहे थे और मैसिव डेजर्ट लायन फ्लोइंग सैंडमेन के साथ और लिविंग स्टोन गार्डियन उनके आसपास क्लोज हो गए। रियान ने करेज से सैंड लायन के बैक पे चढ़कर एक फ्लोटिंग टाइम ग्रेन रिट्रीव किया और दूसरा ग्रेन यूज करके स्टोन जायंट फ्रीज किया। फारो ने तीनों ग्रेन स्कूप किए और पोर्टल शिमर करते हुए उनके अगले डेस्टिनेशन में खुला। रेल्म ऑफ टुमारो में वो पहुंचे, जहां नियॉन ग्लो और फ्यूचरिस्टिक वंडर्स थे। हवरिंग प्लेटफॉर्म्स, ट्रांसपेरेंट टावर्स, रोबोटिक कैमल्स और रिवर्स ऑफ ब्लू एनर्जी सिल्वर ड्यून्स में पाथ्स कार्व कर रहे थे। पेट्रोल ड्रोन्स उनको डिटेक्ट करते ही पसू करने लगे एज टेम्पोरल अनोमलीज। रियान और फारो रेस करते फ्यूचरिस्टिक मार्केट में, फ्लोटिंग स्टॉल्स डॉज करते हुए और टेक गैजेट्स के बीच जिपिंग करते हुए। ऊपर हाई 3 ग्लोइंग पीसेस ऑफ टाइम गार्डेड प्लेटफॉर्म पे हवर कर रहे थे। फारो ने टाइम इल्यूजन्स कंजर किए डिस्ट्रैक्शन के लिए और रियान ने शिफ्टिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लीप किया, ड्रोन्स के नीचे स्लाइड किया और ग्लोइंग फ्रैगमेंट्स ग्रैब किए। जैसे ही अलार्म्स ब्लेयर, फारो ने रियान पोर्टल में पुल किया, जस्ट इन टाइम, तीनों फ्रैगमेंट सेफ। वो टंबल हुए वापस आरग्लास चेंबर में, लेकिन ये और भी वर्स था। हाफ फ्रोजन, हाफ फ्लिकरिंग विद डिफरेंट एजेस ऑफ रियान अपीयरिंग लाइक घोस्ट्स। फारो ने हरी में कलेक्टेड टाइम ग्रेन्स आरग्लास में डाल दिए, मगर स्टक रहा। फारो रियलाइज कर गया कि मिसिंग इंग्रेडिएंट है, इंटेंट, जो ब्रेक कर दिया। रियान ने आर ग्लास क्यूरियोसिटी से टच किया था, अब रेस्पॉन्सिबिलिटी से टच करना होगा। रियान ने जेंटली पाम ग्लास पे रखा और फोकस किया डिजायर पे, फिक्स करने का। फारो ने भी अपनी टाइनी हैंड रखी, दोनों ने आईज क्लोज की और आर ग्लास स्टेडी ग्लो में एक्सप्लोड हुआ। चेंबर में टाइम लाइन स्टिच हो गई। चेंबर सेटल हुआ पीसफुल स्टिलनेस में। रियान और फारो लुक अराउंड विद रिलीफ। गार्ड्स बर्स्ट इन आस्किंग एक्सप्लेनेशंस, लेकिन फारो पफ अप करके कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर किया, दिस इज क्लासिफाइड गार्डियन बिजनेस, और गार्ड्स चले गए। रियान लाफ करते हुए रियलाइज किया फारो अभी डन नहीं हुआ। जीनी प्राउडली स्पार्कल के साथ अनाउंस करता है, रियान, यू आर नाउ ऑफिशियली माई असिस्टेंट गार्डियन ऑफ टाइम। सरप्राइज्ड बट ऑनर्ड, रियान एक्सेप्ट करता है रोल। साइड बाय साइड बॉय और जीनी आर ग्लास के पास चले, नॉट एज फॉरबिडन ऑब्जेक्ट मगर एज बिगिनिंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टनरशिप गार्डिंग फ्लो ऑफ टाइम। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि क्यूरियोसिटी अच्छी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और करेज के साथ ही वो पावर को सही यूज किया जा सकता है। हर मिस्टेक को फिक्स करना भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप और भी मैजिकल स्टोरीज सुन सकें। और याद रहे, हर एडवेंचर एक नई सीख लेकर आता है।